everyone, this is Ashwini Wagmare. Welcome to my YouTube channel, that is E-Technology. In last video we have seen all the different types of conversions. In today's video now I am going to explain the arithmetic operations on binary numbers. Binary numbers पे arithmetic operations कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड या नर्सरी फर्स्ट KG1 KG2 में जब हम पढ़ते थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सेम चीजें हमको यही इम्प्लीमेंट करना है, बट यहाँ पे डिजिट डिफरेंट होंगे। यहाँ पे जो हम डिजिट यूज करेंगे वो 1010 के कॉम्बिनेशंस में डिजिट्स रहेंगे। तो ये जो डिजिट्स है बाइनरी नंबर है, इस पे हम किस तरीके से एडिशन रूल अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करेंगे, सो दैट हमारा सिस्टम्स इजीली हमें कोई भी कैलकुलेशंस करके दे देंगे। इन सब की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं जानता, इसीलिए हमें उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वो डेटा को प्रोसीड करता है। प्रोसीड करने के बाद जो आउटपुट मिलता है अगेन वो हमें डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में देता है। अगर मान लो वो जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम पे और बाइनरी के फॉर्म में ही आंसर्स देने लगे, तो वो हमारे समझ से बाहर रहेगा, जिसको नहीं पता है कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ये क्या होता है। हम तो सिर्फ डेसिमल नंबर्स, इन जनरल डेसिमल नंबर्स ही जानते हैं। तो हमें उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी विल सी द रूल ऑफ एडिशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। रूल नंबर 1 इज, फर्स्ट हेडिंग इज बाइनरी एडिशन। फर्स्ट इज 0 + 0, या फर्स्ट आपने नहीं लिखा, अगर सपोज ऐसे बीट का अगर आता है तो 0 + 0 मतलब 0 ही, 0 + 1 मतलब 1 होगा, 1 + 0 ऐसे कॉम्बिनेशन में होगा तो भी हम 1 ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 रहेगा तो हम इसके सम में मतलब आउटपुट में हम 0 लिखेंगे और जो कैरी जनरेट होगा उसको एज अ 1 लिखते हैं। तो यहाँ सम इज इक्वल्स टू 0 एंड कैरी इज इक्वल्स टू 1। हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम 1 का एडिशन होगा, 1 + 1 + 1, तो इसको हम सम में भी 1 लिखते हैं और कैरी भी 1 लिखते हैं। Sum is equals to 1 and carry is equals to अब 1 + 1, इसको 1 0 हम क्यों लिखते हैं, तो मैंने जैसे कहा था हम कोई भी ऑपरेशंस कन्वर्जन्स भी लेते हैं। सपोज बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन्स है तो वो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में ही कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने 3 + 5 किया, इन जनरल 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। तो बाइनरी एडिशंस अगर मैं कर रही हूँ उस पर परफॉर्म, तो 3 + 8 इज इक्वल्स टू 8 ही होगा। बट 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी नंबर में, 1 0 0 0। दैट इज द डिफरेंस, बस ये डिफरेंस है, रिप्रेजेंटेशंस का डिफरेंस है। बट 3 + 8 नॉर्मली, 3 + 5 नॉर्मली भी 8 ही होता है, और बाइनरी एडिशंस में भी अगर 3 + 5 का अगर मैंने एडिशंस किया तो भी मेरा आउटपुट 8 ही आएगा। तो हम इसको इक्विवेलेंट ही कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो कन्वर्जन्स की बात हो, चाहे वो एडिशंस की बात हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शंस की बात। अगर इन जनरल सब्ट्रैक्शंस में मैंने आपको बोला 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2, नॉर्मल सब्ट्रैक्शंस में ऐसा ही होता है जो हमने अब तक के पढ़ा है। तो सेम चीज बाइनरी सब्ट्रैक्शंस में भी 5 - 3 इक्विवेलेंट टू 2 ही होगा। एडिशन करना है, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। इन जनरल बाइनरी एडिशन रूल में भी 3 + 5 इक्वल्स टू 8 ऐसे ही होगा। तो देखो 1 + 1 मतलब कितना आता है, अगर मैं डेसिमल नंबर्स ह्यूमन रिस्पॉन्स की बात करूं तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू होता है 2, और 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 and 0, 8 4 2 1 लिखते हैं ना, 8 4 2 1। तो देखो कैसे लिखते हैं, 2 को 1 0, सेम चीज हमने यहाँ पे मेंशन। 1 + 1 अगर मैं ह्यूमन रिस्पॉन्स की बात करूं, 3 टाइम 1 इज इक्वल टू 3, 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 2 + 1 दैट इज 1 1। इसीलिए इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, सम भी 1 एंड कैरी भी 1 1। अब कोई एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो देखो
आई हैव अ वैल्यू, मतलब फर्स्ट है ऐड करना है मुझे 0 0 1 1 प्लस, या एक और ले लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं 0 ट्रिपल 1 प्लस 1 1 1। मुझे हाँ, इसको आपको इस तरीके से लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर सिस्टम है, इसलिए आपको इसको बेस को लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने पे क्या होगा 0 डबल 1 1 और यह है 1 1 1। इसको मुझे बाइनरी एडिशन रूल्स, ये रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो 1 और 0, 1 और 0 मीन्स क्या होता है 1 0 मीन्स लिख देते हैं उसको 1। जब 2 टाइम 1 होता है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, सम में हमें क्या लिखना है 0 और कैरी क्या हो जाएगा 1। तो सम इज 0 एंड कैरी इज, अब कितने टाइम 1 आ रहा है 1 1 1, 3 टाइम 1 आ रहा है 1 1 1। इस केस में हमारा सम भी 1 एंड कैरी भी 1, सम भी 1 एंड कैरी अगेन 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, सम इज 0 एंड कैरी 1, सम इज 0 एंड कैरी। तो देखो अगर मुझे इसको क्रॉस चेक करना है कि क्या मेरा आंसर करेक्ट है, तो हम कैसे करेंगे, ह्यूमन रिस्पॉन्स से हम देखेंगे 0 1 1 1 मीन्स कितना होता है 8 4 2 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14। ऐड करके देख लेते हैं 7 3 11 और ये 2 21। क्या हम इसको 21 लिख देंगे, कितने फिट से 1 2 3 4 5, 1 2 4 8 6, 21 आना चाहिए। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। सो आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से इसका आंसर आएगा, मतलब 0 डबल ट्रिपल 1 जो है उसको ऐड करने के बाद, उसको ऐड करने के बाद आंसर इज 1 0 1 0 1। इसका आंसर मैंने दोनों बेसिस को किया है, इसीलिए हम जब भी कन्वर्ट करते हैं तो ये वर्ड यूज करते हैं कि इक्विवेलेंट, बाइनरी को इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स में हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलाइन मेथड। इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो यूज किया जाता है, दोनों में वैल्यूज जो है वो एडिशन हो कन्वर्जन हो, वैल्यू इक्विवेलेंट रहेगी, बस ये जो द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो 0101 के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल था। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कोई भी रैंडमली एक वैल्यू ले लेते हैं, रैंडमली वैल्यू मैंने ले लिया 1 1 1 1 और इसको ऐड करना है 0 1 1 0। चलो करते हैं इसको 1 1 1 1 0 1 1 0। इसको ऐड करना है 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1। डबल 1 आता है तो आउटपुट 0 कैरी 1, ट्रिपल 1 आता है तो सम भी 1 कैरी 1 1 आउटपुट 0 कैरी। कितना वैल्यू आ रहा है 1 0 1 0 1, ये कितना होता है 15। ठीक है, अगर 4 टाइम 1 आ रहा है तो इसका एडिशन आप कर सकते हो 8 4 2 1 के अकॉर्डिंग। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15 और ये वैल्यू मिल रही है 4 प्लस 2 6, 5 6 11 दैट इज 21। फिर से 21 आ रहा है, 21 को हम ऐसे लिखते हैं जैसे 16 8 4 2 1, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 20। इस तरीके से आप बाइनरी एडिशन रूल्स यूज करते हैं, और कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम पे आप इस तरीके से एडिशन रूल्स अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, सपोज एग्जाम में आया तो आपको ये मेथड से तो सॉल्व करना है, लेकिन उसका आपका ह्यूमन रिस्पॉन्स में भी क्रॉस चेक करना है कि वेदर दैट वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स, ये जो आई है वैल्यू वो करेक्ट है और इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन ठीक है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स के कुछ रूल्स है 0 माइनस 0 दैट इज 0, 0 माइनस 1 आउटपुट में 1 आता है विथ बोरो, यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो बोरो विथ बोरो 1, बोरो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके रूल्स है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरीके से बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल परफॉर्म किया जाता है। चलो हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक वैल्यू है मेरे पास 1 1 1 0 जो कि बाइनरी फॉर्म में है। सब्ट्रैक्शंस परफॉर्म करना है 0 ट्रिपल 1। इसको भी देख लेते हैं रूल्स कैसे लगाएंगे। ये एक एग्जांपल है सोल्यूशन 1 1 1 0, इसके नीचे लिखेंगे 0 ट्रिपल सब्ट्रैक्शन रूल। जब 0 माइनस 1 ऐसा जब आता है तो हम क्या करें। 0 माइनस 1 पे आपको लिखना है 1 विथ बोरो 1, 0 माइनस 1 पे 1 विथ बोरो। अगेन 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 that is 1 borrow 1 minus 1 0, 0 minus 1 is 1 and borrow 1, 1 minus 1 is 0, 0 minus is 0। आंसर इज 0 ट्रिपल 1। चलो क्रॉस चेक करते हैं। 1 1 1 0, 8 plus 4 4, 12, 12 plus 2 14, 14 minus 0 ट्रिपल 1 मतलब 7। कितना आना चाहिए 7 आंसर आना चाहिए। तो देखो 0 1 1 1 1 7 को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 8 4 2 1। यस 4 plus 2 6, 6 plus 1 7। दोनों भी ह्यूमन रिस्पॉन्स और ये जो रूल्स के अकॉर्डिंग मेरा आंसर इक्विवेलेंट ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बट होता क्या है, जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स इफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते। इफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमारा सिस्टम सब्ट्रैक्शन रूल परफॉर्म ही नहीं करता है। यस परफॉर्म करता है, लेकिन उसके पास एक अल्टरनेटिव मेथड, देयर इज वन अल्टरनेटिव मेथड जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। वो हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कब यूज करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शंस वाला ही आंसर आता है, लेकिन हम इसमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल्स यूज नहीं करते हैं। बाइनरी एडिशन रूल्स यूज करके ही हम कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक अल्टरनेटिव मेथड है सब्ट्रैक्शन रूल्स की, क्योंकि सब्ट्रैक्शन रूल इफिशिएंटली यूज नहीं किया जाता है कोई भी डिजिटल सिस्टम में। इसीलिए हम जब भी सब्ट्रैक्शंस परफॉर्म करना है तो आइदर हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट से परफॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में दो टाइप के डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट्स देखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट मुझे अगर फाइंड आउट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, मेरे पास एक इनपुट है 0 1 1 0 0 0। इसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब भी हम फाइंड आउट करते हैं सिर्फ एक ही चीज आपको माइंड में रखना है, 1 का 0 करना है, 0 को 1 करना है। क्या करना है, जब भी हमें वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम पे, तो आपको सिर्फ आंसर्स जो भी रहेगा, जो इनपुट रहेगा उसका इन्वर्ट करके आपको आउटपुट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 2 ही बिट है, 0 या फिर 1, यही कॉम्बिनेशन में होगा। तो मेरे इनपुट में अगर 0 रहेगा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 1, अगर मेरे इनपुट में 1 रहेगा तो रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे इनपुट में 0 है तो इसको मैं 1 रिप्रेजेंट, यहाँ 0 है
1 हो जाए, यहाँ 0 है तो 1 हो जाए, यहाँ 1 है 0 1 0 1 0 0 का 1। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इजी है, 0 है तो 1 लिखिए, 1 है तो 0 लिखिए। क्लियर है? क्या होगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, 1 का 0 एंड 0 का 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी एक और, ये फर्स्ट एग्जांपल है, एक सेकेंड एग्जांपल में लिख लेती हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मुझे फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, 1 का 0 एंड 0 का 1। चलो, फर्स्ट 1 है 0, सेकेंड बिट 1 है 0, थर्ड बिट 0 है 1, फोर्थ 0 1 1 0 1 0। दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, 1 का 0 एंड 0 का 1, दैट्स इट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, 1 का 0 एंड 0 का 1, सिर्फ यही चीज करना है, आपका आउटपुट आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय टूस कॉम्प्लीमेंट? टूस कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू 1 1 0, इसका मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टूस कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर। उस बाइनरी नंबर्स का आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है या वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। चलो, इसका मुझे क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का। सेकेंड स्टेप इज व्हाट, इसके LSB में 1 को ऐड करेंगे, इसके LSB में 1 को ऐड करेंगे। यहाँ आपको बाइनरी एडिशन रूल्स पता होना चाहिए, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 again 1, 1 + 1 sum is 0 carry 1, triple 1 is sum is 1 and carry is also 1 + 1 0 carry 1, 1 + 1 0 carry 1, 1 + 0 1। This is the output of two's complement। तो जब भी हमें टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन्स 1 के जगह 0 लिखे, 0 के जगह 1 लिखे। देन द सेकेंड स्टेप इज उसके LSB में ऐड करना पड़ेगा 1। उसके LSB में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। और कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे, बाइनरी एडिशन रूल्स। देखा आपने, यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्शंस परफॉर्म करेंगे, लेकिन किसके रूल्स के साथ में, बाइनरी एडिशन रूल्स के साथ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक अल्टरनेटिव मेथड है सब्ट्रैक्शंस की। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आल्सो, और उसके एक एक एग्जांपल्स भी लिए। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स।